इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, जिस तरह की बिल्कुल राउंड बॉडी होती है, आपने देखा होगा फुटबॉल या क्रिकेट बॉल, ये बिल्कुल राउंड बॉडीज होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल शेप्स। तो अगर इस तरह स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, और स्फेरिकल बॉडी के बिल्कुल सेंटर के ऊपर, ये देखें, ये सेंटर है, इसका सेंटर के ऊपर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से कितना फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा, यानी इसका फ्लक्स कितना होगा, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूंकि हमने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी है E, तो किसी क्लोज्ड एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने पास होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू EA। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और A यहां पर है एरिया। अब हमारे पास है एक स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप के सेंटर के ऊपर देखिए हमने चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है, आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर के ऊपर रखा है। और ये जो आपको रेड लाइंस नजर आ रहे हैं, रेड एरोज नजर आ रहे हैं, देखिए ये एरो, इसी तरह ये एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से पास होती है। सो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स E कि इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब अगर आप देखें, जब हम इस पूरे सरफेस की बात करते हैं, बिल्कुल आप इसको यूं कंसीडर कर ले कि ये एक फुटबॉल की तरह बॉडी है, तो अगर हम उसका पूरा वो सरफेस देखें, हमारे पास जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है, अब हम देखें डायरेक्टली वो फाइंड नहीं कर सकते कि उससे कितने लाइंस पास होते हैं। सो चूंकि हमारे पास जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, और इससे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे पास फाई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम वो तब मैक्सिमम होता है जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो। एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये सिचुएशन हम प्रोड्यूस करेंगे यहां पर भी। अब हम क्या करते हैं? अब अगर हम देखें, ये जो एरिया है ये कर्व्ड एरिया है, स्फेरिकल है, तो हम क्या करते हैं, चूंकि हर एक जगह पर ये परपेंडिकुलर नहीं होती हर एक लाइन के लिए, यानी कुछ जगहों पर फॉर एग्जांपल इसका डायरेक्शन एक है, कुछ जगहों पर दूसरा है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल एरियाज में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? स्मॉल एरियाज में। स्मॉल एरियाज में हम क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास होता है, एरिया हमें अप्रोक्सीमेटली फ्लैट नजर आ जाए। देखिए ये पूरा एरिया अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें फ्लैट नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखें, इस तरह फॉर एग्जांपल यूं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो फिर हर एक पार्ट जो है आपको देखें बिल्कुल एक फ्लैट किस्म का नजर आएगा। यानी हमने पहले इसको फ्लैट हिस्सों में डिवाइड करना है इस तरह, फिर हर एक हिस्से का हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। जिस तरह के यहां पर हमने दिखाया हुआ है, देखें आपको ये जो है फ्लैट एरिया एक नजर आ रही है, जिसको हमने नाम दिया है DA का, यानी इस टोटल एरिया का ये एक स्मॉल पार्ट है जिसको हमने DA से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी ये एक स्मॉल पार्ट है किसका? एरिया का, टोटल एरिया का डिफरेंशियल पार्ट है उसका। सो DA से इसको रिप्रेजेंट किया। अब देखें ये जो एरिया हमारे पास, इसको आप कंसिडर कर ले, ये हमारे पास है DA1, क्योंकि हमने बाकी एरिया को भी डिवाइड करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा DA1। अब DA1 है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और एरिया यहां पर कंसीडर कर लूं, सपोज मेरे पास यहां पर एक और एरिया है, बिल्कुल इतना ही एरिया मैं कंसीडर कर लेता हूं, सो ये क्या हो जाएगा? ये DA2 हो जाएगा। DA2 इसको आप 1 कंसीडर कर ले, DA1 ये आ जाएगा DA2। मैं इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, स्मॉल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता हूं। इसी तरह ये देखें आप, फॉर एग्जांपल ये क्या आ जाएगा? DA3। इसी तरह मैं इस पूरे एरिया को डिवाइड करता हूं स्मॉल पार्ट्स में। सो हर एक एरिया जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक DA1 आ जाएगा, दूसरा DA2 होगा, इसी तरह DA3, और नेक्स्ट चूंकि बहुत ज्यादा इसके पार्ट्स बनते हैं तो नेक्स्ट लास्ट वन है फॉर एग्जांपल हमारे पास DAN। DAN मीन के अगर ये 50 हिस्से हमने बना लिए, फॉर एग्जांपल 50, तो ये होगा DA50।
अगर ये 20 हिस्से हमने बना दिए तो ये होगा DA20, यानी n क्या है हमारे पास, वो लास्ट हिस्सा है जो जितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है उतने एरियाज हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। अब देखें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हम कंसिडर कर लेते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है E1, यानी इस एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं उसको हम E1 कहते हैं। इस एरिया से कितने लाइंस पास होते हैं उस इंटेंसिटी को हम E2 कहते हैं, इसको हम कहते हैं E3, और इसी तरह इसको हम कह देते हैं En, यानी जो लास्ट जो n पार्ट से जो पास हो रही जो लाइंस उसको हम En कहते हैं। अब देखें फ्लक्स, इस एरिया का फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है कि वो क्या है, फाई इज इक्वल टू EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। जितने एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास होगा फाई 1, कितना होगा फाई 1, और एरिया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर है E1 और एरिया कितना है DA1। इसी तरह जो नेक्स्ट सेकंड एरिया है वहां पर फ्लक्स होगा फाई 2, सो उसका फ्लक्स क्या आ जाएगा E2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने पास होते हैं, और DA2 इस एरिया से जितने लाइंस पास होते हैं। इसी तरह थर्ड का होगा फाई 3 इज इक्वल टू E3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू DA3। अब टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि हमने इन सारे स्मॉल फ्लक्स वैल्यूज को ऐड करना है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर ले, इस फ्लक्स को, इस फ्लक्स को, इस फ्लक्स को, और अप टू n फ्लक्स, इन सब को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा E1 इंटू DA1 प्लस E2 इंटू DA2 इंटू DA2 यह आ जाएगा, और इसी तरह अप टू डॉट डॉट n तक, n हिस्से हमारे पास तो वो आ जाएगा En डॉट DAN, ये आ जाएगा। ये सारे फ्लक्सेस आ जाएंगे, जितने एरियाज हमने लिए हैं उतने हमारे पास फ्लक्स की वैल्यूज आ जाएंगे, हर एक एरिया में अपनी फ्लक्स की वैल्यू होगी। सो देखें अब टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये जो बॉडी हमने कंसिडर की ये क्या है, स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी का मतलब ये है कि हर साइड पर जो रेडियस है, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है सरफेस का वो इक्वल है, यानी जो रेडियस है हर एक साइड का वो इक्वल है। तो इसीलिए जो इंटेंसिटी होगी हर एक पार्ट से, हर एक एरिया से वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब यह है कि इंटेंसिटी को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है हर एक पार्ट से। सो इंटेंसिटी को हम क्या लेंगे कि सारी जो इंटेंसिटीज है E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू अप टू En, वो सारी एक दूसरे की इक्वल है, तो इसीलिए इन सब को हम एक ही नाम देते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इन सब की जगह अगर हम ये रिप्लेस कर ले तो यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अब इन सब में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है तो इसको हम कॉमन लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कॉमन ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कॉमन, और बाकी जो एरियाज है वो रह जाएंगे। सो DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 अप टू DAN, जितने पार्ट्स हमने बनाए हैं उतने एरियाज हम यहां पर लेते हैं। देखिए EE जो इंटेंसिटीज है वो हमने कॉमन्स निकाली, सिर्फ हमारे पास एरिया के जो पार्ट्स है वो रह गए। अब देखें अगर हम इन तमाम हिस्सों को फिर से ऐड कर ले तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगी, इस बॉडी की टोटल एरिया आ जाएगी। तो इसीलिए हम इसकी जगह पुट कर लेते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E, और टोटल इसकी जो एरिया है स्फेरिकल सरफेस की वो होती है 4πr²। अब अगर हम E की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो हमारे पास है 1/4πε0 Q/r²। ये E की वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई बाय 4πr²। सो 4πr², देखिए कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास आता है Q/r²। ये टोटल क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी Q/ε0,
ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल फ्लक्स जो है वो शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि चार्ज पर और मीडियम पर डिपेंड करता है।